नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। तो साथियों, ये हमारी क्लास वन है। यहाँ मैं आपको अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2022 के लिए बताऊंगा। और साथियों, ये एक तरफ से हमारा क्रैश कोर्स होगा। साथियों, क्रैश कोर्स के माध्यम से हम 20 से 25 डेज में आपकी जो मोस्ट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना रहती है, वो हम आपको यहाँ से कवर कराएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो साथियों, जैसा कि हम सबसे पहले बात करेंगे डिमांड के बारे में, यानी कि मांग के बारे में। तो साथियों, मांग क्या होती है? यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक इस तरह हैं, तो किसी वस्तु की मांग व उसकी कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। साथियों, जैसे कि अगर मान लो किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है, तब क्या होगा कि उसकी डिमांड क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन यहाँ मैंने एक शब्द बोला है कि अन्य कारक स्थिर रहें। तो साथियों, अन्य कारक का यहाँ मतलब है कि अगर इस अन्य कारक में से जो भी सिचुएशन होगी, अगर उनमें से कोई भी सिचुएशन पाई जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ ये वाला लॉ जो है ना, डिमांड ऑफ लॉ, ये वाला वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर मान लो किसी के पास 20 रुपये हैं, ठीक है, किसी के पास 20 रुपये हैं और उसे पसंद आ गई 100 रुपये की वस्तु, तो क्या वह इसको खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। अगर किसी के पास 100 रुपये हैं लेकिन जो वस्तु है वो उसे पसंद नहीं आई है, तो क्या वह उस वस्तु को लेगा? नहीं लेगा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कोई आपात स्थिति है, जैसे कि कोई युद्ध की स्थिति है, जैसे कि अभी पीछे रूस में और दूसरा कौन सा देश था, एक देश था, वहाँ युद्ध चला था। तो मान लो कि अगर ऐसी कोई स्थिति यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन, उन दोनों में युद्ध हुआ था। अगर मान लो कि आपको पता चल जाए कि युद्ध की स्थिति है, या फिर आपको पता चल जाए कि आगे आने वाले टाइम पर, मान लो कि अभी जैसे कुछ समय पहले अपने यहाँ लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन की स्थिति, यानी कहने का मतलब ये कोई आपात स्थिति है, तो आप क्या करेंगे कि मान लो जो चीज़ 20 रुपये किलो बिक रही है नॉर्मल में, अगर ये 50 रुपये केजी भी बिक जाए ना, तो आप इसे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि इस वस्तु की उपलब्धता बहुत कम होगी, यानी उसकी पूर्ति बहुत कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप? इसको खरीदेंगे ऊंचे दामों पर ही खरीदेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला नियम जो हमारा, ये काम नहीं करेगा। तो साथियों, ये मांग का नियम है। इसके संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको बताते हैं कि साथियों, क्वेश्चन कहाँ से आता है। नंबर एक, हम आपको बताएंगे स्थानापन्न वस्तुओं में, आप लिख लें स्थानापन्न वस्तुओं में पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। इसको साथियों हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। साथियों, यहाँ पे क्या है, स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक वस्तु के स्थान पर एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना।
तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इनका रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्थापन वस्तुओं में कैसा संबंध पाया जाता है, तो कैसा संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो कोका कोला, कोका कोला और थम्सअप, थम्सअप जो पेप्सी आती है, ये अगर कोको कोला की जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, कोको कोला के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, जो उपभोक्ता होंगे, जो कंज्यूमर होगा, वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, थम्सअप पर। फिर थम्सअप, जबकि हमने थम्सअप की प्राइस में कोई चेंज नहीं किया है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया इसके प्राइस में, फिर भी क्या हो रहा है, इसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि थम्सअप और कोको कोला कैसी वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और स्थानापन्न वस्तुओं में पॉजिटिव रिलेशन इसीलिए ही पाया जाता है कि अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कोको कोला को नहीं खरीदेंगे फिर व्यक्ति किसको खरीदेंगे, थम्सअप को खरीदेंगे। तो आई होप ये आपके समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे पूरक वस्तुओं के बारे में, पूरक वस्तुओं के बारे में, पूरक वस्तुओं के बारे में। तो साथियों, पूरक वस्तुओं के बारे में जो इनमें जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है साथियों, अब जैसे कि इसमें जो इफेक्ट पाए जाते हैं, जो प्रभाव पाए जाते हैं, वो दो तरह के प्रभाव पाए जाते हैं। नंबर एक, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट यानी कि कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव। और दूसरा इसमें जो पाया जाता है साथियों, नंबर दो, उसे हम बोलते हैं इनकम प्रभाव, इनकम इफेक्ट यानी कि आय प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस इफेक्ट के बारे में। तो साथियों, अगर प्राइस इफेक्ट है, जैसा कि मान लो दो चीज़ें लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, बटर, नंबर एक बटर और नंबर दो ब्रेड। साथियों क्या होगा कि अगर इसकी ना प्राइस बढ़ रही है, किसकी, बटर की, बटर की अगर प्राइस बढ़ रही है तो ब्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी डिमांड घट रही है, इसकी डिमांड घट रही है। साथियों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि ये दोनों साथ में यूज की जाती हैं, हम एक एक करके यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कार है और पेट्रोल है, अगर इन दोनों में से एक चीज़ नहीं है तो दूसरे का कोई मतलब नहीं होता है, यही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। तो इसमें अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है साथियों, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, ये दूसरे की डिमांड क्या होती है, दूसरे की डिमांड घट जाती है। लेकिन अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बटर खरीदेंगे तो फिर ब्रेड भी खरीदेंगे, सीधी सी बात है। लोग कार खरीदेंगे तो लोग पेट्रोल भी खरीदेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कार बिना पेट्रोल के चला ले, वो बात अलग है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक आने लगी हैं। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें दो इफेक्ट पाए जाते हैं, प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट के बारे में यानी कि आय प्रभाव के बारे में। साथियों, आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव में अगर इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगा, सीधी सी बात है, बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर इनकम घट रही है
तो सीधी सी बात है कि डिमांड क्या होगी, घटेगी। बट क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये केवल नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। नॉर्मल गुड के केस में होगा ये। यह नॉर्मल गुड्स से होता है ना, पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव यानी कि सामान्य वस्तुओं में, सामान्य वस्तुओं में कैसा दिखाएगा, धनात्मक, धनात्मक। भाई अगर हम बात करें गिवन गुड्स के बारे में, अभी तो सामान्य वस्तु के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे गिवन गुड्स के बारे में। किसके बारे में, गिवन गुड्स के बारे में। गिवन, साथियों आपके मन में आ रहा होगा गिवन गुड्स कहाँ से आ गई है। गिवन गुड्स का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल समय में क्या होता है, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, घटती है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, ये अपवाद है मांग के नियम का। किसका, अपवाद है मांग के नियम का, मांग के नियम का, मांग के नियम का अपवाद है। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो साथियों ये कैसी वस्तु होती है, अब इस पर इनकम इफेक्ट कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। पीजीटी में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट यानी कि आय प्रभाव, आय प्रभाव। तो जब आय बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, डिमांड घट जाएगी। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। और जब इनकम घटेगी तो इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब साथ ही कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें सबसे पहली बात तो नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। कैसा रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी आय आज 10,000 रुपये है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी स्प्लेंडर बाइक से चलेंगे। अब कल को क्या हुआ कि आपकी आय होगी 1,00,000 रुपये, तो क्या आप स्प्लेंडर बाइक से चलेंगे, नहीं चलेंगे। या फिर चलो स्प्लेंडर बाइक छोड़ो, मान लो आपकी 10,000 रुपये आय है, तो आप एक, मान लो कोई ढाबा है, वहाँ खाना खा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि एक, मान लो आप जब आपकी 10,000 रुपये आए हैं तो आप रियलमी का फ़ोन चला रहे हैं। किसका, रियलमी का। लेकिन आपकी जब आय 10,000 1,00,000 रुपये हो जाएगी ना, तो आप ढाबा की जगह कहाँ पहुँच जाएंगे, 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में। और रियलमी फ़ोन की जगह कौन सा फ़ोन यूज़ करेंगे, मतलब इससे महंगा ही करेंगे, चाहे सैमसंग मान लो, या फिर हम कह सकते हैं कि आईफोन वगैरह। आप जो भी जैसा बंदे का व्यवहार है वो वैसा यूज करेगा। तो साथियों आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है कि गिवन गुड्स के मामले में जो आय प्रभाव होता है वो नेगेटिव होता है, और सामान्य वस्तुओं के मामले में ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बस यहाँ से आपको दो टर्म्स याद रखनी है और यहीं से आपका काम चल जाएगा। तो साथियों आगे हम बात करेंगे कि मांग में विस्तार और संकुचन कब होता है। क्या बात करेंगे, मांग में विस्तार और संकुचन, मांग में विस्तार और संकुचन, मांग में विस्तार और संकुचन। साथियों मांग में विस्तार और संकुचन, ये ओ है, एक्स वाई और
ये हमारा प्राइस है P1 P2, ये Q2 Q1। यहाँ साथ ही हमारा प्राइस हो गया, प्राइस, और यहाँ हमारा क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई। ठीक है। अब साथियों एक हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को हम इस कलर से बना लेते हैं जो इन तीनों को टच करता हुआ आगे बढ़े। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये हमारा डिमांड कर्व है। कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व। साथियों आपने देखा कि पहले प्राइस P1 था तो हम Q1 क्वांटिटी खरीद रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अगले पल वस्तु की कीमत घट गई। क्या हुआ? वस्तु की कीमत P से, पहले बढ़त की बात कर लेते हैं। मान लो वस्तु की कीमत जो थी वो बढ़ गई, ये P से P1 हो गई। अब जब P से P1 हो गई तो क्या करेंगे? यह मांग का नियम लागू हो जाएगा, और मांग का नियम लागू होते ही हम जो हमारी डिमांड Q थी ना वो Q1 पर आ जाएगी। किस पर आ जाएगी? Q1 पर आ जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे हम? ये मांग में क्या हो गया? संकुचन हो गया, संकुचन हो गया मांग में। ठीक है, मांग में, मैं सही से लिख देता हूँ, मांग में संकुचन हो गया। वहीं क्या हुआ कि अगर कीमत P से घटकर P2 पर आती है तो हम जहाँ Q क्वांटिटी को हम खरीद रहे थे वहीं हम क्या करेंगे? Q2 क्वांटिटी को खरीदेंगे। तो ये क्या होगी साथियों? ये मांग में विस्तार आता है, इसको मांग में विस्तार बोलेंगे। अब साथियों यहाँ जो याद करने वाली चीज़ है, जहाँ में एग्जामिनर फंसाता है और जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अब हम उसकी बात करेंगे। साथियों अगर मांग में, यह क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मांग में विस्तार और संकुचन किसकी वजह से आता है, तो मांग में विस्तार और संकुचन जो आता है ना वो कीमत की वजह से आता है, कीमत की वजह से आता है। कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? घट जाएगी, ये वाला केस बनेगा। और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तब ये वाला केस बनेगा। तो साथियों आगे इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट और है, उसको देखेंगे हम। आप यहाँ पे ये याद रखना है कि मांग में विस्तार और संकुचन कीमत की वजह से होता है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट कब होता है, शिफ्ट कब होता है। तो साथियों डिमांड कर्व जो शिफ्ट होता है, यहाँ लिख लो आप कि डिमांड कर्व जब शिफ्ट होगा ना तो ये आई की वजह से होता है। किसकी वजह से? आई की वजह से। वह जो मांग में संकुचन और विस्तार जो आ रहा था वो कीमत की वजह से आ रहा था, लेकिन अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो वो साथियों आई की वजह से होता है। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ हम बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ साथियों थोड़ा इधर बनाते हैं इसे, क्योंकि यहाँ दो चित्र बनाने पड़ेंगे तब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। यह मान लो कि एक चित्र में यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, और दूसरे चित्र को हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन क्या होगी? पहली वाली कंडीशन हमारी, ठीक है, अब हमारा एक डिमांड कर्व जो होगा वो यहाँ बनेगा, सॉरी, एक डिमांड कर्व हमारा जो होगा वो यहाँ बनेगा, और दूसरा, तो साथियों यहाँ कब बनेगा?
मान लो पी प्राइस है, ठीक है, पी प्राइस पर हम क्वांटिटी कितनी खरीदें, क्यू खरीदें। अब क्या हुआ कि हमारी ना जो आय थी, साथियों पहले हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जब आय बढ़ेगी ना तब बनेगा। तो पहले वाला जो हमारा डिमांड कर्व था, पहले वाला डिमांड कर्व हमारा यहाँ से गुजर रहा था, ठीक है। कब, ये कब गुजर रहा था, ये तब गुजर रहा था जब हमारी कीमत कितनी थी, पी कीमत थी, और पी कीमत पर हम कितना खरीद रहे थे, क्यू खरीद रहे थे, ठीक है। क्या हुआ, अब आपकी जो इनकम है ना, इनकम इनकम बढ़ गई। अब जब इनकम बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप आप अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा डी डी मान लो डिमांड कर्व था। आगे जब हमारी इनकम बढ़ गई, जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम डी डी डिमांड कर्व से डी डैश और डी डैश डिमांड कर्व पर आ गए। तो साथियों आप देख रहे हो कि यहाँ ये डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो गया है। बस यही क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है वो किसकी वजह से होता है। अब शिफ्टिंग डाउनवर्ड हो या फिर अपवर्ड हो, यहाँ पे अपवर्ड हो गई, डाउनवर्ड कब होगी, एक ग्राफर हम यहाँ और बना लेते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारी पी कीमत है और क्यू क्वांटिटी है, वो है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब कीमत बढ़ेगी तो हम क्यू क्यू से क्यू डैश पर आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी क्यू डैश पर आ जाएंगे। तो हमारी पहले जब नॉर्मल अब आई थी, जब ना घटी थी ना बढ़ी थी, तो हम सबसे पहले वाले इस डिमांड पर थे, इस डिमांड कर्व पर थे, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व डी डी है, यहाँ अपवर्ड हुआ है, यहाँ डाउनवर्ड जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, हमारी आय घट गई तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व डी डैश और डी डैश हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपको आई होप ये दोनों कर्व जो हैं समझ आ गए होंगे, क्योंकि जब हमारी पी कीमत थी ना, पी कीमत थी तो हम क्यू खरीद रहे थे, ये साथी हमारा क्यू है। और जब हमारी इनकम क्या हुई, इनकम क्या हुई, घट गई, और जब हमारी इनकम घट गई ना तो हम क्यू डैश खरीदने लगे, ठीक है। यानी हमारी जो डिमांड थी ना, पहले हम जहाँ 10 केले खरीद रहे थे ना, वहाँ हम 6 केले खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम अब कम हो गई है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 12 किलो लाख नहीं है, ठीक है साथियों। तो आपको केवल ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो शिफ्टिंग होती है ना डिमांड कर्व की, वो आय की वजह से होती है। वहीं जब मांग में विस्तार और संकुचन की बात होती है तो वो कीमत की वजह से होती है। बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है साथियों। और जो कारक मैंने पहले बात की थी उसको हम यहाँ कुछ और मैं थोड़ा डीपली बताऊंगा, थोड़ा और एक्सप्लेन करके, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो क्वेश्चन आपका हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। मैं वैसे बता चुका हूँ, आपको और बता दे रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यानी कि स्थानापन्न प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव।
तो इसमें मैंने जैसे आपको दिया था टी और कॉफ़ी, इन दोनों का एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं। अगर टी की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ आपको बस याद रखने वाली ये चीज़ है कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। वहीं अगर ये बात कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात की जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको बोले हम कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो भाई एग्जाम्पल हमारा पुराना वाला पेट्रोल और कार वाला, कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो क्या आप कार खरीदेंगे, नहीं, बहुत मतलब डिमांड बहुत कम हो जाएगी। और अगर कार की प्राइस बढ़ रही है, कार की प्राइस बढ़ रही है तो पेट्रोल खरीदेंगे, नहीं। तो यहाँ कौन सा होगा, यहाँ नेगेटिव रिलेशन होगा, सॉरी यहाँ कौन सा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। इन बस ये दो टर्म याद रखनी है आपको, कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कौन सा रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे निकृष्ट वस्तुओं के बारे में। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स के बारे में। इन्फीरियर गुड्स के बारे में, अब ये इन्फीरियर गुड्स कहाँ से आ गई, इसको बोलते हैं निकृष्ट वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं, ठीक है। तो इनमें इनकम इफेक्ट पाया जाता है, और जब इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल वस्तुओं के केस में, नॉर्मल वस्तुओं के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। वहीं अगर इनकम बढ़ रही है, किस केस में, इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, घट रही है, तो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। किसके लिए, ये होगा इन्फीरियर गुड के लिए, इन्फीरियर गुड्स के लिए। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि जब हमारी आय कितनी थी, 10,000 थी, तो हम क्या क्या खरीद रहे थे, और जब 1,00,000 थी तो हम किन किन चीज़ों को यूज कर रहे थे। मतलब कहने का ये है कि इस वाली इनकम पे ना व्यक्ति का जो लेवल होता है ना, लेवल होता है, लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो और फिर और भी चीज़ों का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि टेस्ट का, टेस्ट यानी कि स्वाद, प्रीफरेंस का भी इफेक्ट पड़ता है, किसी को क्या पसंद है, ठीक है। प्रीफरेंस, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। पॉपुलेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, मांग पर पॉपुलेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। सीजन का भी इफेक्ट पड़ता है। सीजन के बारे में बता दूं थोड़ा, जैसे कि अभी गर्मी है, गर्मी में क्या आप स्वेटर लेना पसंद करेंगे, चाहे चाहे स्वेटर की प्राइस ना कितनी भी कम हो, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यूज का ही नहीं है अभी। भाई अगर ठंड में कोई आपसे कहे कि भैया एसी का जो तापमान है ना, वो आप एसी यूज करो, कितने तापमान पे, मतलब बहुत कम तापमान पे, जिससे कि आपको और ज़्यादा ठंड लगे, तो कर, और वो कहेगा कि आपसे कि इसका बिल जो है ना, बिल जो है वो जीरो आएगा, आप यूज करेंगे, नहीं करेंगे यूज, क्योंकि ऑलरेडी ठंड है ना। या फिर आपसे कोई कहे ठंड में कि भैया लस्सी पी लो, अरे कोई कहेगा यार पागल हो, ठंड में लस्सी पिला रहे हो, नहीं। भाई अगर कोई कहेगा ना आपसे इसके पैसे नहीं है बिल्कुल भी, और जबकि कहेगा ना टी पी लो, आप कहोगे यहाँ पी लो, कहेगा कि इसके भाई साहब 20 रुपये लगेंगे, बोले कोई बात नहीं यार पिला दो, ठीक है। तो ये आज की हमारी बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने आपको डिमांड समझाया। तो साथियों ये हमारी चैनल की भी पहली क्लास है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि क्लासेस कैसी हैं। आगे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म रह गए हैं वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में करा दूंगा। इसके 3 पार्ट होंगे, क्योंकि ये हमारी यूनिट ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।